Good evening students. Today we are going to start second chapter, Diversity and Discrimination. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी की फॉर्म क्या क्या होती है। हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि पीपल कैसे उनके रिलीजन से रिलेटेड डाइवर्सिटी होती है, कैसे अलग अलग होते हैं, कैसे डिफरेंट उनकी कास्ट होती है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, हर किसी को अलग अलग खाना पसंद होता है, हर किसी की अलग अलग ड्रेस हैबिट्स होती हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी उनके अंदर डाइवर्सिटी होती है, कोई पुअर होता है, कोई रिच होता है। ऐसे हमने काफ़ी अलग अलग वे से डाइवर्सिटी के बारे में रीड किया था। अब हम इस चैप्टर में रीड करने जा रहे हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बोथ कंबाइंड। ओके, some of us even form negative attitude and opinion about such people because they feel comfortable with only those who talk and dress like them। हमने देखा है कि हम कुछ चीज़ों से रिलेटेड या किन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। हम उनके बारे में जाने बिना ही उनके बारे में नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं, क्योंकि हम उनके साथ में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनसे बात करने में कंफर्टेबल ना हो या उनकी ड्रेस से रिलेटेड हम कंफर्टेबल ना हो, तो उनके बारे में हम एक नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास एक टर्म है प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस मीन्स हम किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड के लिए एक ओपिनियन बना लेते हैं। हैविंग एन ओपिनियन, एक ओपिनियन बना लेते हैं, लाइक और डिसलाइक ऑफ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन की। हम उस पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को, ज़्यादा लोगों को उनको पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं। दैट इज़ नॉट फाउंडेड ऑन रीजन, बिना किसी रीज़न के। फॉर एग्जाम्पल, प्रीकंसीव्ड ओपिनियंस अबाउट कास्ट और रिलीजन फॉर्म फ्रॉम कास्ट और रिलीजियस प्रेजुडाइस, कि जैसे हम कोई कास्ट से रिलेटेड हम कोई ये बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, या फिर रिलीजियस से रिलेटेड कोई ओपिनियन बनाते हैं, उसको बोला जाता है कास्ट से रिलेटेड बनाते हैं तो कास्ट प्रेजुडाइस, और रिलीजियस से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड कोई ये जुडाइस बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, रिलीजियस प्रेजुडाइस। एग्जाम्पल के लिए, जैसे प्रीजुडाइज पीपल वो होते हैं, प्रीजुडाइज लोग वो होते हैं जो डायरेक्टली कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है, बिना उसकी फुल नॉलेज या बिना किसी एविडेंस के। फॉर एग्जांपल, जैसे हम मानते हैं कि हिंदी हमारे लिए बेस्ट लैंग्वेज, हिंदी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पोर्टेंट। हम हिंदू हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि हिंदी को ही बेस्ट लैंग्वेज मान लेते हैं। अच्छी बात, हमारी लैंग्वेज है, माननी चाहिए, बट हम दूसरी लैंग्वेजेस को नकार नहीं सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को हम कम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, उनको क्या बोला जाता है, प्रीजुडाइस। वन मोर एग्जांपल हियर, लाइक हम कई बार हम उन लोगों को पसंद करना भी बंद कर देते हैं जो हिंदी नहीं बोलते हैं। एंड सेकंड प्रीजुडाइस के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमें किन्हीं पीपल्स की ड्रेस हैबिट्स है वो पसंद नहीं आती, ईटिंग हैबिट नहीं हमें उनका पसंद आता, तो हम उनकी वजह से उनको नकार सकते हैं। उनका धर्म वगैरह से रिलेटेड, जैसे मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, तो ये भी हमारे एक हो जाता है कि जितने भी मुस्लिम होंगे वो सभी अच्छे नहीं होते हैं, ये भी हम और सभी उनकी अच्छाइयों को जाने हम उनको बुरा मान लेते हैं। एक एग्जांपल है, ये भी है कि हमारे काफ़ी टाइम क्या होता है कि प्रीजुडाइज हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम उनको बदलना भी नहीं चाहते, हम उनके बारे में कंफर्म ओपिनियन बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स द अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज के बेसिस पर जब हम किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स ट्रीटिंग सर्टेन पीपल्स बैडली और नॉट अलोइंग दैम टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन एक्टिविटीज़। काफ़ी टाइम क्या हो जाता है कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, यहाँ तक कि हम उनको, अगर हमारे कोई पड़ोस में रहते हैं उनके साथ हमारा ये रिलेशन हो जाता है, तो हम उनको अलो नहीं करते हैं किसी भी काम के लिए। काफ़ी हमने गाँव उसमें विलेजेस के अंदर देखा होगा कि कुछ लोगों को पानी, जैसे पहले क्या होता था हमारे, सम पीपल आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल फ्रॉम वेयर द पीपल बिलोंगिंग टू। क्या हो जाता था कि वहाँ लोगों को पानी निकालने के लिए भी अलो नहीं किया जाता था, कि ये तो कास्टिज्म आ जाता था उनके बीच में कि ये छोटी जाति के हैं, तो इसलिए उनको अलो नहीं किया जाता था। इन सम टेम्पल्स काफ़ी टाइम क्या होता है कि कुछ मंदिरों में भी जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं उनको अलो नहीं किया जाता है एज द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को मानते हुए। पुअर पीपल ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड एंड ट्रीटेड बैडली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस। हम जो गरीब लोग होते हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को लेके।
like factors like caste and religion also led to discrimination. कास्टिज्म पे और रिलीजन पे काफ़ी अलग टाइप के अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन देखने को हमें मिलती हैं. In the caste system prevalent in India, classes were placed in short ladder where each caste was either above or below the other. इंडियन कास्टिज्म सिस्टम के अंदर एक लेडर बनाई हुई है, एक सीढ़ी हम उसको बोल सकते हैं कि आइदर चाहे तो वो अबो क्लास में है या फिर वो लोअर क्लास में है. दोज हु प्लेस देमसेल्व्स एट टॉप ऑफ दिस लेडर, जिनको इस सीढ़ी के ऊपर सबसे ऊपर माना जाता है उनको अपर क्लास बोला जाता है. एंड वो खुद को सुपीरियर मानते हैं. और जो इस लेडर के ऊपर सबसे नीचे होता है, बॉटम पे होता है इस सीढ़ी के अंदर, उसको शुद्ध या फिर उनको अनटचेबल्स बोला जाता है. जितने भी कास्ट के रूल्स वगैरह होते हैं ये अपर क्लास एंड लोअर क्लास के अंदर ही माने जाते हैं. जैसे काफ़ी टाइम उनको अलो नहीं किया जाता घर, मतलब जो बड़े अपर क्लासेस के होते हैं उनको घर में आने के, जो बिलो क्लास होती है वो उनको अलो नहीं करते. मतलब अपर क्लासेस के जो लोग होते हैं वो बिलो क्लासेस के लोगों को अलो नहीं करते हैं घर में आने के लिए भी. उनको कुएं, जो गांव के अंदर कुएं वगैरह होते हैं वहाँ से पानी नहीं लेने दिया जाता है. वहाँ जैसे टेंपल्स वगैरह होते हैं, टेंपल्स वगैरह में उनकी एंट्री नहीं दी जाती है. ऐसे काफ़ी अलग अलग टाइप के हमने डिस्क्रिमिनेशन देखे. ऐसे ही हमारा एक रिलीजन का एग्जांपल दे रखा है, धर्म का एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई लोग हैं जिसके अंदर लोग कम हैं किसी धर्म को मानने वाले, तो उनको इन्फीरियर बोला जाता है. या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड हम बोल सकते हैं कि अगर कोई एक मेजॉरिटी में लोग हैं जो उस लैंग्वेज को बोलते हैं उनको सुपीरियर माना जाता है. जो दूसरे लोग हो जाते हैं उनको इन्फीरियर बोला जाता है. इसको लेके, डिस्क्रिमिनेशन को लेके काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं. जैसे शिहाज और सुन्नीज इस्लाम के ही, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. रोमन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट ये क्रिश्चियनिटी के थे, इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. एंड इससे अलग भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट को लेके काफ़ी सारे हिंदू के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होते रहते हैं. The policy of apartheid followed by the white minority government of South Africa against the non-white majority population is a glaring example of discrimination. कि जो apartheid होता है system of racial segregation, कि लोगों को अलग अलग करना वाइट बेसिस पे, वाइट स्किन कलर और ब्लैक स्किन कलर के ऊपर लोगों को डिफ्रेंशिएट करना. ये पॉलिसी स्टार्ट की गई थी साउथ अफ्रीका के अंदर. ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का ही एक एग्जाम्पल है. जितने भी लॉज बनाए गए थे वो सभी लॉ बनाए गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर वेलफेयर ऑफ वाइट्स. जितने भी वाइट लोग थे वहाँ उनके वेलफेयर के लिए सारे वो बनाए जाते थे. और जो नॉन वाइट लोग होते थे और ब्लैक बोल सकते हैं हम, उनको जस्ट इंडिग्निटीज़ का सामना करना पड़ता था. उनको कोई भी अधिकार नहीं था, उनके लिए कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, उनके लिए अलग से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं थे. उनको जस्ट इवन दे हैड टू कैरी आइडेंटिफिकेशन पेपर, उनको अपने साथ में आइडेंटिफिकेशन पेपर रखने पड़ते थे कि हाँ वो भी इस देश के निवासी हैं. दे हैड टू लाइक इन सेपरेट लोकेलिटीज़ एंड हैड टू यूज़ डिफरेंट रोड एंड ट्रांसपोर्ट. उनको अदर लोकेलिटी का माना जाता था, तो उनको जाने के लिए आने के लिए मतलब अलग से रोड या अलग से ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता था. ये जस्ट ठीक कब हुआ था? बाय द एफर्ट्स ऑफ नेल्सन मंडेला. दैट पॉलिसी ऑफ एपरेथाइड कम टू एन एंड. इन्होंने एपरेथाइड की जो पॉलिसी थी उसको ख़त्म किया था नेल्सन मंडेला ने इन ईयर 1994 के अंदर, जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे इस रेस के अंदर, ब्लैक रेस उसके अंदर, कलर के अंदर जो ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, तब इन्होंने एपरेथाइड की जो पॉलिसी थी उसका एंड किया था. ओके, नेक्स्ट. नाउ वी हैव टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्रीजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन. प्रीजुडाइस और डिस्क्रिमिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है हमने रीड किया है अभी तक. प्रीजुडाइस क्या होता है कि एक विचारधारा बनाना, एक ओपिनियन बनाना. एंड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स उस विचारधारा को लागू करना. जैसे हम प्रीजुडाइस के अंदर एक इज़ अ नेगेटिव फीलिंग बेस्ड ऑन फैमिली और फ्लेक्सिबल जनरलाइजेशन. इट मे बी फेल्ट और एक्सप्रेस्ड. इसको जस्ट फील किया जा सकता है. इसके अंदर जस्ट हम एक ओपिनियन बनाते हैं. एक सिंगल पर्सन के लिए भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए भी हो सकता है. बट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू एन अनफेवरेबल एक्शंस, बिहेवियर और ट्रीटमेंट टुवर्ड अ सर्टेन कास्ट ऑफ पीपल. डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हम अनफेवरेबल एक्शंस करते हैं, लाइक कि हम उनके साथ में अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं. एक सर्टेन क्लास ऑफ पीपल भी हो सकता है, एक सिंगल पर्सन के रिगार्डिंग भी हो सकता है वो. ये हमारा प्रॉपर डिफरेंस है
प्रीजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।